students, welcome to Pioneer Convent School. Today we are going to discuss chapter number 7 of Political Science, Security in the Contemporary World. आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में सिक्योरिटी मीन्स आज के समकालीन विश्व में सुरक्षा. So firstly we will discuss the meaning of security. Security means सुरक्षा क्या होती है? Security is freedom from threats. Threats से आज़ादी, खतरों से आज़ादी. अब ये threats किस टाइप की threats होती है? Like हमारे देश पर किसी ने अटैक कर दिया, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी ने कोई भुखमरी है या गरीबी है, तो इन थ्रेट से आज़ादी इसे क्या बोलते हैं? सुरक्षा. अब हम इस सिक्योरिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड नोशंस ऑफ सिक्योरिटी. So there are two notions of security. First is traditional security and the second is non-traditional security. So traditional security, traditional means come from tradition. Tradition क्या होती है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक करेगी ही करेगी. क्यों करेगी? अपना साम्राज्य एक्सपैंड करने के लिए, मतलब अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए. So in this security the greatest danger to a country is from military threats. ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में कंट्री को सबसे बड़ा डेंजर क्या है? मिलिट्री थ्रेट्स मींस उनको दूसरा पड़ोसी मुल्क अपने देश के ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा. एंड इन द नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी दिस सिक्योरिटी गो बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट्स. ये सिक्योरिटी मिलिट्री थ्रेट से क्या होती है? आगे होती है. एंड इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ थ्रेट्स. इसके अंदर बहुत बड़ी रेंज की थ्रेट्स शामिल होती हैं, लाइक ह्यूमन सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी, लाइक टेररिज्म हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, पॉवर्टी हो गया. सो दीज आर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी. ये आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज एक्सटर्नल नोशन एंड द सेकेंड इज इंटरनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी. एक्सटर्नल का मतलब एक कंट्री के ऊपर बाहर से अटैक होना. सो एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं. नंबर 1 इज मिलिट्री एक्शन, सेकेंड इज चॉइसेस ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड इज बैलेंस ऑफ पावर एंड द फोर्थ इज अलायंस बिल्डिंग. सो वी विल डिस्कस दीज कंपोनेंट्स वन बाय वन. फर्स्ट इज मिलिट्री एक्शन. हमारी कंट्री का सबसे ग्रेटेस्ट डेंजर किससे है? मिलिट्री एक्शन से, मींस मिलिट्री थ्रेट से. इस मिलिट्री एक्शन से हमारी कंट्री को क्या नुकसान होता है? हमारी कंट्री की यूनिटी, हमारी कंट्री की इंडिपेंडेंस, इस पे काफी इफेक्ट पड़ता है. और इसका जो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? सबसे ज्यादा टारगेट इसमें कौन बनता है? ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन. बिकॉज ये क्या होते हैं? सामान्य लोग होते हैं और जो अटैकर्स होते हैं वो इन लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं और अपने मोटिव में क्या होते हैं? सक्सेसफुल होते हैं. सेकेंड इज द चॉइसेस ऑफ गवर्नमेंट. अब हमारी कंट्री के ऊपर अगर किसी ने अटैक कर दिया तो गवर्नमेंट के पास 3 चॉइसेस होती हैं. फर्स्ट चॉइस इज टू सरेंडर. फॉर एग्जाम्पल इंडिया के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, ठीक है, तो इंडिया के पास चॉइस है कि वो अपने आप को क्या कर दे? सरेंडर कर दे कि हम इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो वो अपने आप को क्या कर देगा? उसके आगे सरेंडर कर देगा. सेकेंड चॉइस इज टू प्रिवेंट, कि इंडिया जो है वो क्या करेगा? उस युद्ध को रोकने की कोशिश करेगा. मींस जो पाकिस्तान जिस मोटिव से इस इंडिया के ऊपर अटैक कर रहा है, वो अब इंडिया उसको क्या करेगा? उस युद्ध को रोकने की कोशिश करेगा और इंडिया ये दिखाएगा कि हम भी इस युद्ध के लिए क्या है? रेडी. एंड थर्ड इज टू डिफेंड. डिफेंड का मतलब कि अब जो इंडिया है वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेगा, मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा कि जो मोटिव पाकिस्तान का है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर हुआ और पाकिस्तान का मोटिव था कश्मीर को अपने कब्जे में लेना. तो इंडिया जो है वो इस मोटिव मतलब कश्मीर को तो बचाएगा ही बचाएगा, साथ साथ अपने आप को भी
government. Third is balance of power. In Hindi it is known as Shakti Santulan. So for example, it is a country, it is a state Nepal. नेपाल एक छोटा स्टेट है, नेपाल से बड़ा इंडिया और इंडिया से बड़ा चाइना। नेपाल ये सोचते हैं कि इन फ्यूचर, कि ये बहुत छोटा स्टेट है, इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि इंडिया या चाइना उसके ऊपर अटैक कर सकता है। सो नेपाल की गवर्नमेंट क्या करेगी, मतलब गवर्नमेंट है वो सेंसिटिव है, सेंसिटिव होकर ये डिसाइड करेगी कि वो इन तीनों कंट्रीज में क्या मेंटेन करके रखे, पावर का बैलेंस, मतलब बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करके रखे, ताकि आगे फ्यूचर में इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड द फोर्थ इज अलायंस बिल्डिंग। अलायंस बिल्डिंग का मतलब गठबंधन बनाना। अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, कि अलायंस होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स, कि छोटे छोटे स्टेट्स मिलकर फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम को अपने आप खुद सॉल्व कर सके। सो दीज आर द एक्सटर्नल notion of security. Now we are going to discuss internal notion of security. Internal means अभी हमने पढ़ा एक्सटर्नल, कि एक देश, एक कंट्री बाहर से तो पूरी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या वो इंटरनली स्ट्रॉन्ग है, क्या इंटरनली उनके पीपल सिक्योर हैं या नहीं। सो इंटरनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज सिविल वॉर। सिविल वॉर का मतलब गृह युद्ध। इसका एग्जांपल है कि दो कम्युनिटीज हैं, एक है सिंगलीज एंड तमिल्स, इनके बीच में वॉर हुआ बिकॉज सिंगलीज वाज मेजॉरिटी ग्रुप एंड तमिल्स वाज माइनॉरिटीज ग्रुप। तो इन दोनों के बीच में एक सिविल वॉर हुआ। एंड द सेकंड इज सेपरेटिस्ट मूवमेंट। सेपरेटिस्ट मूवमेंट मींस कि माइनॉरिटीज, जो ग्रुप बहुत कम नंबर में है, उनको देश से अलग करने का मूवमेंट स्टार्ट करना, मींस उनको देश से अलग कर देना। So these two are external and internal notions of security. I hope you have cleared this topic. So students, today we have discussed the definition of security, notions of security, traditional and non-traditional, and we have discussed the components of traditional security, external and internal. एक्सटर्नल के क्या क्या कंपोनेंट्स थे, मिलिट्री एक्शन, चॉइसेस ऑफ गवर्नमेंट, बैलेंस ऑफ पावर, एंड द लास्ट इज अलायंस बिल्डिंग। एंड इंटरनल